वर्तमान पंचम काल में अरिहंत भगवान हमारे सामने नहीं, किंतु अरिहंतों की देशना तीर्थंकरों की वाणी, जिनेन्द्र वाणी, सर्वज्ञ वाणी, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि जिन वाणी में समाहित है। जिन वाणी के परम पुजारी, परम उपासक
आचार्योपाध्याय साधु ये निरंतर चिन्वाणी का अमृतपान करते हैं और हमारे लिए समय समय पर श्रुत रूपी अमृत का पान कराते हैं। इसलिए साधुओं की पूजा जिनवाणी की पूजा है और जिनवाणी की पूजा अरिहंत की पूजा है। जिसने दिगंबर मुनि की पूजा की है उसने तीर्थंकर वाणी की पूजा की है। जिसने दिगंबर गुरु की उपासना की है उसने तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि की उपासना की है। जिसने जिनवाणी की पूजा की है उसने जिनेश्वर की पूजा की है। प्रिय आत्मन, मुनि की पूजा, गुरुवाणी की पूजा जिनवाणी की पूजा है। जिनवाणी की पूजा जिनेन्द्र वाणी है, जिनेन्द्र की पूजा है। आज भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से भक्ति मंदाग्नि में मंद मंद मकरंद का आनंद लेते हुए हृदय के छंद निर्द्वंद होकर के आनंद भूमि में विहार करते हुए आज हम चलते हैं प्रभु के पास। हमारे प्रभु एक वृक्ष के नीचे विराजे हैं। प्रिय आत्मन, जिनेन्द्र देव जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं वह वृक्ष अशोक वृक्ष कहलाने लगता है। वृक्ष अशोक नहीं होता है, वृक्ष वृक्ष होता है। वृक्ष वृक्ष है, लेकिन जिस वृक्ष के नीचे क्या हो गया, जिनेन्द्र भगवान बैठ गए, चेतन अशोक बैठ गया, वो वृक्ष अचेतन होकर के भी अशोक वृक्ष फैलाने लगता है। प्रिय आत्मन, ये विशिष्टता देखना है। कल्याण मंदिर का आचार्य पूज्यचंद्र तो इस विषय में और आगे बढ़ते हुए स्पष्ट करते हैं कि हे जिनेन्द्र देव, वह वृक्ष जो है पहले से अचेतन ही था और आपके सानिध्य को पाकर के वे यदि शोक रहित हो जाए तो कहना ही। देखो, ये मानव जीवन है। जीवन में सुख दुख धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं। काल चक्र परिणाम करता है, कर्म चक्र सदा एक सा नहीं रहता। सभी की परिणतियां परिणाम एक से नहीं रहते हैं। नाना जीवा नाना कम्मा, नाना जीवा बोलो ना, नाना जीवा नाना जीवा नाना कम्मा, नाना जीवा नाना जीवा नाना कम्मा, नाना जीवा नाना कम्मा। नाना प्रकार के जीव हैं, उनके नाना प्रकार के कर्म हैं और नाना प्रकार के फल हैं। मैनी मैन मैनी माइंड्स। जितने प्रकार के व्यक्ति हैं उतने प्रकार के दिमाग हैं। मुंडे मुंडे मते भिड़ना, मुंडे मुंडे मते भिड़ना। जितने प्रकार के मस्तिष्क हैं सब भिन्न भिन्न हैं। तुंडे तुंडे पाया, घड़े घड़े का जल
भिन्न भिन्न है। आयतन में जैसे घड़े घड़े का जल भिन्न भिन्न है, वैसे मस्तिष्क मस्तिष्क के विचार भिन्न भिन्न है। एक का विचार दूसरे से नहीं मिलता। ओहो, जब एक हाथ की 5 अंगुली एक समान नहीं होती, तब फिर एक के विचार दूसरे के समान कैसे हो सकते हैं? रूप मिल सकता है, रंग मिल सकता है, गुणों की जोड़ी रूप मिल जाता है, रंग मिल जाता है, पर गुणों की जोड़ी नहीं मिलती है। आपने देखा उस दिन महिला मंडल सब एक ड्रेस में, 50 महिला एक ड्रेस में। ओके, आप रंग मिला सकते हो, लेकिन अंतरंग मिलाना बहुत चीज है। रूप मिला सकते हो, लेकिन स्वरूप मिलाना प्रिय आत्मा। तो जीवन में नाना प्रकार के मोड़ आते हैं। उन नाना प्रकार की स्थितियों में हम क्या रास्ता चुने, जिस रास्ते में हमें विकल्प ना हो, टेंशन ना झेल ले। आचार्य कहते हैं शोक क्या है? टेंशन है। किसी इष्ट वस्तु के उपयोग में होने वाली प्रणति, होने वाला मानसिक चिंतन क्या है? शोक। कोई वस्तु गुम गई, कोई वस्तु बिछड़ गई, क्या कर रही? वह वस्तु लौट के मिले या ना मिले, किंतु मैंने तो शोक कर लिया। ओह, वह वस्तु मुझसे जुदा हो गई। यानी जीव जो तेरा था वह तेरे पास है, जो तेरा था नहीं वो तुझसे चला गया। तू क्यों रोता है? तेरा क्या ले गया, तेरा क्या चला गया? जो तेरा था उसे कोई ले नहीं जा सकता। शोक और अशोक की चर्चा हो रही आज। इष्ट वस्तु के उपयोग में होने वाली आकुलता, व्याकुलता, पुनः प्राप्ति की भावना का नाम क्या है? शोक है। उसमें जो चाहे अश्रुपात हो, चाहे आकुलता हो, क्लेश हो, नाना प्रकार के परिणाम हो रहे हैं। ये शोक है। गते शोको न कर्तव्य, हमारे नीतिकारों ने कहा जो बीत गई है उसका क्या शोक करना? क्या शोक करने से वस्तु मिल जाती है? ओहो, शोक करने से वस्तु नहीं मिल जाती है। आपने ध्यान से सुना होगा, शोक करने से वस्तु नहीं मिलती है, शोक करने से कर्म बंध और होता जाता है। पहले कर्म का उदय था इसलिए वस्तु का वियोग हुआ है, और अब तुम शोक करोगे तो नवीन कर्म का बंध। ओहो, प्रद्युम्न की मां रुक्मणी शोक कर रही है, मेरा बेटे का वियोग हो गया। मां, तेरे शोक करने से तेरा बेटा तेरे समीप नहीं आ जाएगा। जब बेटे का योग होगा तभी बेटा तेरे पास आएगा। तेरे शोक करने से तेरा बेटा पास नहीं आएगा, क्योंकि शोक कोई आमंत्रण नहीं है, शोक कोई संबोधन नहीं है, शोक कोई बुलाने की पद्धति नहीं है। शोक तो हमारे अज्ञान और मोह की निशानी है। चारित्र मोहिनी कर्म की प्रगति है शोक करना। आप 4 जन मिलके रह रहे हैं, कल एक कहीं जाता है, दूसरा रोने बैठ जाए, समझ लेना कि चारित्र मोहिनी कर्म का प्रबल होता है। क्या है ये? चारित्र मोहिनी कर्म का प्रबल होता है शोक करना। मोह रुलाता है,
इतना ही है, मोह और मोक्ष में। मोक्ष मंदिर बुलाता है, मोह घर बुलाता है। प्रिय आत्मन, शोक कसाय है। क्या है? शोक कसाय है। कौन सी कसाय है? 9 कसाय है। 25 कसायों में 16 कसाय और 9 कसाय। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये शोक जो है 9 कसाय है। और ये इतनी कसा है कि ये शोक जीव को नाना प्रकार की असाता वेदनी कर्म का बंध कराता है। स्वयं चारित्र मोहिनी की प्रगति है और आश्रम कराता असाता वेदनी का। यदि तुम्हें कभी भी दुख भोगना हो तो फिर जो वस्तु तुम्हारे पास नहीं है उस वस्तु के विषय में सोचने लगो। जो वस्तु तुम्हारे पास थी, गुम गई है, उसके विषय में सोचने लगो, तत्काल दुख आ जाएगा। प्रिय आत्मन, जिस शांति और जिस सुख को पाने के लिए हमने अनंतकालीन प्रयास किए और हमारे अनंतकालीन प्रयासों के बाद, सौरभ जी, सौरभ भैया, सुनील भैया को बाहर ले लीजिए, चर्चा बाहर। जिस शांति और जिस सुख को पाने के लिए मैंने अनंतकालीन प्रयास किए, अनंत काल के बाद, अनंत पुरुषार्थ के बाद जो शांति, जो सुख मैंने पाया है, उस सुख और शांति की वृक्ष पर भी मैं जरा सी वस्तु के अभाव में एक संकलित कर लेता हूं और अनुपम शांति का भोग नहीं कर पाता। प्रिय आत्मन, मुझे स्थिति यह है कि जितने परिश्रम से मैंने थाली में व्यंजन बनाए और परोसे हैं, उस थाली के व्यंजनों का रसास्वादन तो मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जो व्यंजन मेरी थाली में नहीं है, उस व्यंजन के विषय में ये सोच करके कि क्यों नहीं है, शेष 56 व्यंजनों का रसास्वादन भी मैं नहीं ले पाता। प्रिय आत्मन, इस वस्तु व्यवस्था को समझिए कि शोक आया कहां से, दिया किसने? ये शोक मेरे अज्ञान और मोह की उपलब्धि है। जब मैंने ये सोचा ये वस्तु मेरी थी और वस्तु जुदा हो गई। प्रिय आत्मा, एक पंक्ति, प्रिय आत्मन, ये वस्तु व्यवस्था देखो कि शोक कब तक रहेगा, कब तक मैं शोक का कुल नहीं होगा। बस इस व्यवस्था को जान जाओगे। ऐसा कौन है जो शोक का कुल नहीं होता? वो बड़ी शान से लिखते हैं शोक का कुल परिवार। ये शान से लिखने की बात नहीं, अज्ञान से लिखने की बात है। ये शान की बात नहीं है, ये सम्मान की बात नहीं है, ये अज्ञान की बात है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अब बताओ या जब आया है जाएगा तो फिर तुम विकल्प क्यों करते? अब वह अच्छे थे, भले थे, उन जैसा तो कोई नहीं था। भगवान की पूजा करते थे, भक्ति करते थे, उन जैसा व्यवहार पसंद, उन जैसा मधुर भाषी कोई नहीं था। वो ज्ञानी जी वह थे। और तुम पूरे विश्वास के साथ लिख रहा है स्वर्गवासी, तुम पूरे विश्वास के साथ लिख रहा है स्वर्गवासी, तो रो क्यों रहा? ये बता।
यदि वो स्वर्ग में भी पहुंच चुके हैं तो तेरे घर से तो अच्छा है उनको स्वर्ग मिला। यदि स्वर्ग पहुंचना अच्छा है कि बुरा है? स्वर्ग पहुंचे होंगे, मंदिर पहुंचे होंगे, दर्शन करते होंगे, इंद्र बने होंगे। तू पल भर के लिए हजारों की बोलियां लेता था, इंद्र बन जाए, इंद्र बन जाए। वो स्वर्ग में जाके इंद्र बन गए, अब तू रो रहा। कहो क्या नहीं हो? वस्तु तत्व को समझो कि उस काल में भी रोने की आवश्यकता नहीं है, धर्म ध्यान की आवश्यकता है, नवोकार मंत्र का अवलंबन की आवश्यकता है, तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। तत्व ज्ञान हीनानाम दुःखमेव शाश्वतम। ये तत्व ज्ञान से हीन व्यक्ति रोते हैं, और जिनमें तत्व ज्ञान होता है वे क्या करते हैं? विचार करते हैं। वस्तु आई थी, वस्तु चली गई, क्या वस्तुता वस्तु का लोभ हुआ है क्या? अभाव हुआ है क्या? अनादि से द्रव्य है, अनंत काल तक द्रव्य रहेगा। ये पर्याय का संयोग इतना ही था, इसलिए इतना हो गया। वह कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो जिसने जैसा कर्म किया है, अपने कर्म के उदय के अनुसार जीव आता और जाता है। अब मुझे रोना धोना क्यों? एक जीव मुनिराज बन गया है, उसकी निर्बल परिणति देखिए, और दूसरी माँ शोक कर रही है, मेरा बेटा मुनि बन गया, मेरा बेटा मुनि बन गया। माँ का मोह रुला रहा है, रुलाते 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 माँ ने मोह के बस करके आत्म ध्यान शोक परिणाम करते करते त्रिंचायु का बंद कर लिया। क्या कर लिया? त्रिंचायु का बंद कर लिया। क्या बन गई माँ? शालिनी बन गई, शेरनी बन गई, जो भी बन गई। क्या प्रणति हुई? तू अच्छा समझ रहा था, मेरा इतना अच्छा बेटा था, वही पालन करता था, अब वो मुनि बन गया, अब मुझे कौन संभाले, मुझे कौन पाले? तो ये आत्मा क्या हो गया? तेरे मोह ने, वो तो मुनि बन के तपस्या कर रहा है, लेकिन माँ के मोह ने, माँ के शोक ने बेटे माँ के लिए त्रिंच गति में भेज दिया। बन गई पशु, बन गई पशु, श्याली बन गई। ओहो, परिणति क्या हुई? मुनिराज जंगल में तपस्या करने विराजे हैं, और वही श्याली पहुंच गई, नहीं जान पाई और भक्षण करना शुरू कर दिया। बाद में भक्षण के बाद देखा कि ये तो चिन्ह देख करके ऐसा मेरा बेटा था पूर्व में, यही मेरा बेटा है। तो विचार करो, विचार करो आत्मा, कौन किसका होता है? परछाई भी साथ नहीं देती जब अंधेरा होता है। भाई कौन किसका होता है? जब अंधेरा तो परछाई भी साथ नहीं देती। तुम कहते ये मेरे, ये मेरे, कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के नाते हैं। बस दोनों स्वार्थ, दोनों रीति यहाँ की है। जब तक स्वार्थ सिद्धि होती है तब तक, किंतु देखो शोक करने की आवश्यकता नहीं है, शोक से कोई उपलब्धि नहीं होती है। मैंने देखा है व्यक्ति रोने बैठ जाते हैं पल पल में। ये रोना, ये सम्यक ज्ञानी का लक्षण नहीं है। ये रोना शोक कर्म प्रतिपल आश्रम कराता है, प्रतिपल बंध कराता है। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन, नान्यात परिवस्थान असद विद्यस्य। असाता वेदनी कर्म, जिस समय तो दुखी होगा उसी समय असाता वेदनी कर्म का आश्रय और होगा। पहले का उदय था सो भोग रहा है, और नवीन कर्म का आश्रय। ध्यान से सुनना, हमारा पुरुषार्थ इतने में है,
कर्म का उदय जैसा आ रहा सो आने दो, लेकिन उस उदय के काल में हम कर्म रूप परिणमन ना करें। ज्ञान का फल इतना ही है, कर्म का उदय कैसा आ रहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म के उदय में हम पूरे सावधान है कि नहीं है। इधर से आप अभी त्रिवेणी क्रॉसिंग पहुंचेंगे, बस वाहन बराबर निरंतर आते हैं जाते हैं, लेकिन आप सावधान रहते हैं। आपको जिस वाहन में बैठना होता है उसी में बैठते समय उसी तरह नाना प्रकार के कर्मोदय में आ रहे हैं। सब प्रकार के कर्मों में आपको बैठना नहीं है। जो कर्म आपके लिए मोक्ष की ओर ले जाने वाला हो, जो कर्म आपके लिए सुख की ओर ले जाने वाला हो, पुण्य की ओर ले जाने वाला हो, उसी कर्म में बैठना चाहिए, अशुभ कर्म में। प्रिय आत्मा, शोक और अशुभ, हम सुख को कैसे मिटाएं? सुख को कैसे मिटाएं? अशुभ के पास जाए बिना सुख मिटेगा कैसे? अशोक शोक रहिता इति अशोका, शोक अतीता इति अशोका। जो शोक से रहित है, जिनेंद्र देव के पास कोई शोक नहीं है। समोसरण में कल 3 लाख आए थे, आज एक भी नहीं आया। महावीर स्वामी 66 दिन तक बैठे रहे, एक मुख्य श्रोता नहीं मिला, लेकिन महावीर को टेंशन नहीं आया कि बताओ 65 दिन हो गए, दिव्य दृष्टि नहीं फिरी, टेंशन नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो शोक रहित हो चुके थे, मोहिनी कर्म खो चुके थे, मोह टूट चुका था, ममता भाग चुकी थी। प्रिय आत्मा, ये मोह ममता ही व्यक्ति को शोकाकुल करती है। शोक से आकुलित नहीं होना है, ये शोकाकुल होना ही नहीं चाहिए। और व्यक्ति तो ये होता है दिन भर शोक में डूबा है। अरे जो जाना था सो गया, जो आना है आएगा, शोक करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भाग्य में जितना है उतना मिलेगा, चाहे तू शक्ति नगर में रहे, चाहे तू जयपुर में रहे, चाहे तू जौनपुर में रहे, चाहे तू दिल्ली में कहीं भी रहे, यदि भाग्य का प्रबल उदय आएगा, जब आएगा तब आएगा, वस्तु तुझे मिलेगी। तेरे भाग्य का तुझसे कोई नहीं छीन सकता है। वो भाग्य में नहीं है तो पुरुषार्थ भी करता है, तब भी सिद्धि क्यों रोता है? क्यों रोता है? जिसके 4 भाई हैं वे चारों करोड़पति हैं, और जिसका एक भाई है वो भी भीख मांग लेता है। क्यों मांग रहा है? भाग्य उसकी उतना ही लिखा है, और जिसके 4 भाई हैं चारों के चारों करोड़पति हैं। प्रिय आत्मन, पुण्य उदय जिनके तिनके भी नारी सदा सुख साता। पुण्य का उदय होना अलग बात है, और सुख शांति मिलना अलग बात है। तुम्हारे पास जो है उससे तुम कैसे शांति निचोड़ते हो, एक कला होना चाहिए। मेरे पास जो है, जो है, मेरे पास जो है, मेरे पास जो है, उनसे शांति हम कैसे निचोड़ते हैं, शांति कैसे प्राप्त करते हैं, ये हमारे ज्ञान की कला पर निर्भर करता है। यदि हम सम्यक ज्ञान का उपयोग करते हैं तो उनसे शांति निकाल सकते हैं, और अज्ञान का उपयोग करते हैं तो अशांति निकाल सकते हैं। इष्ट का उपयोग मत बनाओ, आप ध्यान में मत जाओ, धर्म ध्यान की ओर आ जाओ। प्रिय आत्मा, वो बात श्रद्धा रखो, जो कुछ कहीं कल खो गया वो कुछ कभी मिल जाएगा। जो तुम्हारा खो गया है वो मिल जाएगा, चिंता मत करो। तुम्हारा तो तुम्हारे पास ही है, खोया क्या है? खोने वाली चीज तुम्हारी थी ही नहीं।
मिटने वाली चीज तुम्हारी थी नहीं, फूटने वाली चीज तुम्हारी थी नहीं, रूठने वाली चीज तुम्हारी थी नहीं। प्रिय आत्मन, ये मोह का आडंबर है कि हम पर को अपना मान लेते हैं और पर को अपना मान करके अपने मन की शांति भंग करते हैं। वस्तुतः शांति हमारे पास इतनी है कि हम जितनी भोगना चाहे उतनी भोग सकते हैं, लेकिन हमारी शांति के भोग के काल में हम अपने चिंतन को, मन को बाहर ले जाते हैं और बाहर में से उलझ करके ऐसे आ जाते हैं कि शांति का भोग कहीं बाहर की बातों में, कहीं पर की उलझनों में इतने उलझ जाते हैं, हम अपने शांति रस का अनुभव नहीं कर पाते। यदि मैं संपूर्ण पुरुषार्थ की फल की ओर दृष्टि डालूं, एक ही लक्ष्य होगा। धन्य कुमार जी, कपड़े का व्यापारी निरंतर व्यापार कर रहा है, किस लिए? मात्र शांति के लिए, संतुष्टि के लिए। राजेंद्र, तुम्हारे आशीष ने देश विदेश एक कर दिया, किस लिए? मात्र शांति के लिए। प्रिय आत्मन, मात्र शांति पाने के लिए हम नाना प्रकार के प्रयत्न करते हैं और उन प्रयत्नों के फलस्वरूप जब शांति मेरे पास आती है, नाना प्रकार के प्रयत्न करने के बाद जब शांति मेरे पास आती है, जो भी आती है, हम किसी उलझन में उलझ जाते हैं। हमारी स्थिति एक है, एक अंधा व्यक्ति था, वो 84 खंड के महल में प्रवेश कर गया। जब प्रवेश कर गया तो उसे निकलने का दरवाजा न मिले। किसी ने कहा तुम टटोलते 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 बाहर निकल आना, और वह दरवाजे को टटोलते 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 चला, लेकिन ज्यों ही दरवाजा समीप में आए और उसे खुजली हो जाएगी, और ज्यों ही खुजली हो तो दरवाजा उतने में निकल जाए। फिर 84 का राउंड लगाए और ज्यों ही थोड़ी में फिर कहीं ना कहीं खुजली हो जाए। यानी जरा सी उलझन मुझे शांति के द्वार से वंचित कर देती है। जिस शांति के द्वार में मुझे प्रवेश करना चाहिए था, एक जरा सी उलझन आती है और मुझे इस 84 योनियों में मुझे निकलने का एक ही मार्ग है, मनुष्य पर्याय, इसके सिवा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। जितने भी अनंत जीव इस 84 लाख योनि से निकले हैं, वे सब मात्र एक मनुष्य पर्याय से निकले हैं। प्रिय आत्मा, शोक का कुल नहीं चाहिए, शोक का कुल होना नहीं है। मुझे शोक का कुल नहीं होना है। मुझे तो तुम क्या लिखते हैं? ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, हरा भरा जयपुर। आपका हरा भरा जयपुर, खुशहाल जयपुर, खुशहाली चाहिए, शोक का कुल नहीं चाहिए। शोक आया है, कोई बात नहीं, जाएगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, काल एक द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है जो सब घावों को भर देता है। क्या? काल द्रव्य एक ऐसा है जो सब घावों को भर देता है। कितना भी संसार में कुछ होता रहे, कुछ समय तक व्यक्ति शोकाकुल होता है, लेकिन काल बीतता है और शोक भी समाप्त हो जाता है। वस्तुतः जीव समझाने आते हैं कि इसका शोक मिट जाए, और समझाने वाले के पास आगम का ज्ञान होता नहीं है, तो समझाएगा क्या? शास्त्रों में ऐसा विधान है था, यदि किसी के घर में आपत्ति आई तो उसको समझाने के लिए जाना चाहिए, तत्व का ज्ञान देने के लिए जाना चाहिए। लेकिन तत्व का ज्ञान कहाँ से दे पाए जब स्वयं के पास ही तत्व ज्ञान नहीं है? तो जाएगा इतने अच्छे थे, ऐसे थे। यानी जो तेरे पास तत्व ज्ञान देने आया है तो उसको देखकर रो रहा है। क्या करें महाराज? यदि नहीं रो तो कोई कहेगा कि बताओ इनको उनसे मेरे पर प्रेम नहीं थे इसलिए नहीं रोई। तो क्या करें? प्रिय आत्मन, लोक रीति में कर्म बंध भी मत करो।
लोक रीति में कर्म बंधन नहीं करना। ये लोक रीति में लोग सबसे ज्यादा कर्म बंध कर लेते हैं। हमें कर्म बंध नहीं करना। हम ज्ञानी जीव हैं, जानते हैं, वस्तु की स्वतंत्रता को समझते हैं। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। वह आत्मद्रव्य जितनी आयु कर्म को बांध के लाया था उतना आयु कर्म उसने भोगा है। अब वो आत्मद्रव्य जा रहा है, पिंजरे से पंछी उड़ गया, जा रहा है। ओहो, यही तो स्थिति है। ये संसार तो एक धर्मशाला है। अरे संध्या के समय वृक्ष पर पंछी आते हैं, सुबह अपनी अपनी दिशा में उड़ जाते हैं। बोलो क्या वृक्ष शोक करता है? कौन सा पंछी शोक करता है? सब अपनी अपनी दिशा में। उसी तरह सभी हम सब जीव नाना दिशाओं से आए हैं, नाना देशों से आए हैं। कुछ काल इस वृक्ष पर ठहरते हैं, फिर अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं। एक परिवार के 4 सदस्य, कौन कहाँ चला गया बताओ? राम कहाँ पहुंच गए? मोक्ष पहुंच गए। सीता स्वर्ग पहुंच गई। अरे सबकी परिणति अलग अलग, सब जीव अलग अलग जगह पहुंच गए। एक है खेल, यही है। बलराम कहीं पहुंचते हैं तो कृष्ण कहीं पहुंचते हैं। परिणति अपनी अपनी है। प्रिय आत्मा, कोई किसी को कहीं नहीं ले जाता है, अपना अपना कर्म जीव को अपने स्थान पर ले जाता है। जो मैंने किया है वह मुझे मिलेगा, जो मैंने बोया है वह मुझे फलेगा। जो मैंने किया है वह मुझे मिलेगा, जो मैंने बोया है वह मुझे फलेगा। प्रिय आत्मा, तो शोक करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी वस्तु कभी भी गुम सकती है, शोक करने से नहीं मिलती है। और पुण्य कर्म का दूसरा क्षण आ जाए, एक व्यक्ति की जगह मुंबई में थी, और उसकी जगह पर अनैतिक तक रहने लगे थे। बेटी ने कहा, पिताजी मैं उस जगह को बेचने के लिए जा रहा हूं, अन्यथा वो जगह लुट जाएगी। बेटा गया और उस जगह को बेचने के लिए उसने प्रारंभ किया। वह जगह लगभग 10 करोड़ की जगह होगी। सौदा तय हो गया। पिताजी को समाचार भेजा, पिताजी वह जगह 10 करोड़ में बिक गई है। यहाँ पिताजी बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। क्या पिताजी बहुत खुश थे कि वह जगह बिक गई, 10 करोड़ का सौदा हो गया। अब शाम को एक फोन आया कि उस जगह में आग लग गई। पिताजी को कोई फिक्र नहीं है, क्यों? जगह तो बिक चुकी है। बेटे का फोन आया कि पिताजी उसमें आग लग गई है। तो कहते, बेटा तू चिंता किस बात की करता है? सौदा तो सुबह हो गया था। पिताजी सौदा ये हुआ था कि हम इस जगह को आपके लिए कल प्रदान करेंगे। सौदा हो गया था, लेकिन इसकी लिखा पढ़ी रजिस्ट्री का काम तो कुछ हुआ ही नहीं था। अच्छा, अब पिताजी यहाँ पर रोने लगे। तब तक धन्य कुमार पहुंच गया। उस चलते हुए मकान को देखता है। अब कहता है कि अब बढ़िया रहा। क्यों? ये जगह इतनी स्पॉट की जगह है कि यहाँ सारे व्यापार चल सकते हैं। और आग लगने के कारण जो कभी नहीं छोड़ रहे थे जगह को, उनने जगह खाली कर दी है। अब खाली कर दी है। ये कहता है कि बोलो अब जगह कितने में बेचोगे? 10 करोड़ की जगह। धन्य कुमार कहता तुम 15 करोड़ में दोगे। तब तक दूसरा व्यापारी वहां भी पहुंच जाता। बोलो कितने में दोगे? 20 करोड़। प्रिय आत्मा, अब बेटे का फिर फोन आता है, पिताजी वह जगह जो 10 करोड़ में कल बिकी थी,
शाम को 8 लगी थी, अभी सुबह सुबह हमारे पास जो व्यापारी आए हैं धन्य कुमार महावीर, वो 15 करोड़ और 20 करोड़ की बात कर रहे हैं। क्या जगह बेच दी जाए? क्यों बेटी, क्या हो गया? क्या हो रहा है? पिताजी नाच उठते हैं, धन्य मेरा भाग। अरे प्रिय आत्मा, देखो तो वस्तु अपने स्थान पर है, व्यक्ति अपने स्थान पर है, और मोर क्या कर रहा है? अब क्या कर रहा है? बेटे क्या हुआ? पिताजी, जो लोग कभी जमीन खाली नहीं करते थे, जिसके कारण जगह की कीमत आती थी, अब जगह की कीमत 20 करोड़ में जगह का सौदा हो गया। अब तात्पर्य देखो, पिताजी को आनंद आ रहा है। वस्तुतः आनंद किसका है? ये आनंद नहीं है, आनंदाभास है। पहले शोक कर रहे थे कि बताओ 10 करोड़ की जगह, बताओ इतना मैंने लाखों का महान मकान बनाया था, करोड़ों का मकान बनाया था, वो जल गया। दुखी हो रहा था जी, हो रहा था। अब सोचो ज्ञानियों कि वस्तुतः रुलाता कौन है? क्या मकान ने रुलाया? क्या जगह ने रुलाया? कौन ने रुलाया? सत्य तथ्य ये है कि किसी के मुंह ने नहीं रुलाया, मेरा ही मोह अंदर से मुझे रुलाता है, मेरा ज्ञान मुझे रुलाता है। ऐसे शोक के समय में हम क्या करें, कहां जाएं? शोक के क्षणों में प्रभु के चरणों का आश्रय ले, वहां पर बैठे। देखो, उच्चई रसोग, उच्चई रसोग तरु संस्कृत मुन्मयोग महाभाति रूप ममलम भौतो नितांतम स्पष्टो लसत किरण मस्त तमोवितानम बिंबम प्रवेर्यो वयोधर पार्श्ववर्ती उच्चै रसोग तरु संस्कृति मुन्मयोगा उच्चै रसोग तरु संस्कृति मुन्मयोगा पूरी भक्ति पूरी युक्ति के साथ मुक्ति के लिए पाठ फिर से उच्चै रसोग तरु संस्कृति मुन्मयोगा महाभाति रूप ममलम भवतो नितांतम अशोक
ऊंचा है। कितना ऊंचा होता है? तीर्थंकर भगवान के शरीर की ऊंचाई से 12 गुना ऊंचा होता है। कितना ऊंचा होता है? आदिनाथ भगवान 500 धनुष ऊंचे थे, तो ये अशोक वृक्ष कितना ऊंचा हुआ? 6000 धनुष ऊंचा हुआ। ठीक है ना। महावीर स्वामी 7 हाथ ऊंचे थे, अशोक वृक्ष कितना ऊंचा हुआ? 12 सत्ते। तो इस तरह से इसी तरह प्रत्येक तीर्थंकर की ऊंचाई से 12 गुना ऊंचा क्या होता है? अशोक वृक्ष होता है। 12 गुना ऊंचा मानस्तंभ होता है। ठीक है ना। ये 12 गुना ऊंचे होते हैं। उच्चई अशोक तरु संस्कृत आश्रय में आप विराजे हैं और उत्तमयुग है। आपके शरीर से किरणें निकल रही हैं। जैसे आकाश में बादल छाए होते हैं, बीच में से सूर्य एकाएक चमक उठता है, तो उसकी किरणें विशिष्ट होती हैं। उसी तरह से वृक्ष पूरा छाया है, उस वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं और आपकी किरणें निकल निकल के ऊपर की ओर जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? ऊपर की ओर जा रही हैं। तो आभाति सुबह को प्राप्त होते रूप अमलम, आपका अमल रूप बहुत नितांतम, आपके निर्मल स्वरूप को प्रकट कर रही है। आप दिव्य देह के धारी हो, परमावतारिक शरीर की आभा इस तरह से निकल रही है। आपके शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज, आपके शरीर से निकलने वाली परम विशुद्धि वर्णाएं वे ऊपर की ओर फैल रही हैं। अशोक वृक्ष के पत्तों को क्या कर रही हैं? बहुत सुंदर और सुनहरा बना रही हैं और ऊपर की ऊपर किरणें जा रही हैं। मानो ये संदेशा दे रही हैं कि अभी मैं किरणें भेज रहा हूं, पीछे से मैं आ रहा हूं। यानी मेरी किरणें मोक्ष की ओर जा रही हैं और पीछे से मोक्ष के लिए मैं भी आ रहा हूं। बिंबम रवे, जैसे रवे सूर्य मयोदर पार्श्ववर्ती बादलों के बीच बीच में छिप करके अपना प्रकाश फैलाता है, वैसे आप वृक्ष के नीचे बैठ के आप आपको फैला रहे हैं। प्रिय आत्मन, अशोक को समझ गए? वृक्ष कोई भी हो, अशोक वृक्ष से मतलब कोई अशोक वृक्ष नहीं होता है। अशोक वृक्ष वह वृक्ष होता है जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकर भगवान बैठ जाते हैं, वही वृक्ष। जिनालय कोई जिनालय नहीं होता है, जिस आलय में जिनेंद्र भगवान बैठ जाते हैं वही जिनालय। बोलिए आचार्य गुरु एक भोजनालय क्या अलग से होता है? जिसमें भोजन रखा जाए, भोजन किया जाए, भोजनालय। विद्यालय, अभी ये भवन है, ये विद्या यहाँ प्राप्त हो रही है, विद्यालय। तो विद्या का स्थान विद्यालय, जिनेंद्र भगवान का स्थान जिनालय। इसी तरह से ये अशोक वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान ने अपनी विशुद्धि से उस वृक्ष को शोक रहित बना दिया हो, फिर उस वृक्ष के नीचे कोई भी बैठ जाए उसका भी शोक नहीं। विशिष्टता देखिए, इतनी विशिष्टता कि वृक्ष के नीचे बैठ गए तो पूरा वृक्ष शोक रहित हो गया। अब उस वृक्ष के नीचे कोई भी पहुंच जाए, कभी भी पहुंच जाए, उसको शोक नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा। तो प्रिय आत्मा, जब भगवान वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो वह वृक्ष शोक रहित करने वाला हो जाता है। तो फिर आप भगवान के पास बैठ जाए, जब वो अचेतन वृक्ष पास में बैठ गया तो वो शोक रहित हो गया, तो फिर हम भगवान के समीप में बैठेंगे तो क्या हम शोक रहित नहीं हो पाएंगे? तो शोक के समय इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के चरणों में आने की आवश्यकता है, भगवान के चिंतन की आवश्यकता है, भगवान की छत्र छाया पाने की आवश्यकता है। जब भगवान की छत्र छाया में आएंगे तो बस हमारी परिणाम निर्मलता जागेगी। ध्यान देना, कैसा भी सुख हो, कैसा भी परिस्थिति का काल हो, कैसा भी दुख हो, भगवान के चरणों में आते ही परिणाम निर्मल हो जाते हैं, भावों में विशुद्धि उत्पन्न होती है और भावों की विशुद्धि फिर तुम्हें सुख देती है।
ये भगवान के चरणों का प्रताप है। ऐसी निर्मलता, ऐसी विशुद्धि, ऐसी उज्ज्वलता जागृत होती है, ऐसी उज्ज्वलता जागृत होती है कि वह उज्ज्वलता तुम्हारे लिए पवित्र कार्य करने की प्रेरणा भर देती है। भगवान के श्री चरणों में विशुद्धि से भरा हुआ भंडार है, विशुद्धि का ऊर्जा केंद्र है, भगवान का मंदिर है क्या? विशुद्धि का ऊर्जा केंद्र है। आप उस जिन पर स्तोत्र पढ़िए, उसमें कितना सुंदर वर्णन लिखा है कि विशुद्ध ऊर्जा का पावन केंद्र। इतनी ऊर्जा दिन भर में तैयार होती है, शाम को भक्तगण आते हैं और ले जाते हैं। रात भर में ऊर्जा तैयार होती है, सुबह से भक्तगण पहुंच जाते हैं और फिर से ले आते हैं। प्रिय आत्मन, ऐसे अखंड ऊर्जा के स्रोत, निर्मलता और विशुद्धि के स्रोत जो वृक्ष को भी अशुद्ध बना देते हैं, हमें क्यों ना अशुद्ध बना देंगे। हम अपने सुख को दूर करने के लिए कहीं ना भटके, अपने विकल्पों टेंशनों को दूर करने के लिए कहीं ना भटके। मात्र जिनेंद्र का आश्रय लें, जिन प्रतिमा का आश्रय लें, जिन पूजा का आश्रय लें, जिन अभिषेक का आश्रय लें, जिन श्रद्धा का आश्रय लें, उनका आश्रय लेने से जिन्होंने सुख को नष्ट कर दिया है उनका आश्रय लें तो मेरा सुख उनके आश्रय से नष्ट हो जाएगा। और जिनका स्वयं का सुख नहीं मिटा है वे क्या मेरा सुख मिटाएंगे? एक व्यक्ति, एक बूढ़ी माँ बड़ी दुखी थी, उसका कोई चला बसा था। जब चला बसा तो बड़ी दुखी थी माँ कि मेरा चला गया, मेरा चला गया। अब एक सन्यासी आया और उसने कहा, माँ तुम क्यों रोती हो? मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि मेरे जो थे चले गए। माँ कौन सी बड़ी बात है, फिर से लौट के आ जाएंगे। अच्छा लौट के आ जाएंगे? माँ की आंखों में चमक आ गई, जाने वाला लौट के आ जाएगा। हाँ आप एक काम करो, अपने गांव में से किसी घर से 3 चावल लेके आओ, मैं उन चावल को मदद करूंगा, लौट के आ जाएंगे। मां जाने लगी, रुको रुको, ठहरो ठहरो, उस घर से लाना जिस घर में कभी कोई, उस घर से लाना जिस घर में कभी कोई मरा ना हो। माँ ने सोचा चलो देखते हैं, प्रयास करते हैं। और माँ प्रत्येक घर में शुरू से लेकर आखिरी तक, सुबह से शाम तक भटकी, लेकिन ऐसा कोई घर था ही नहीं कि जिसके घर में कोई। प्रिय आत्मन, संसार मरण धर्मा ही है, प्रकृति मरण धर्मा है। तो ध्यान रखो कि जीवन में सुख करने की आवश्यकता नहीं है, सुख हरने की आवश्यकता है। जो सुख हर सकें, सुख हारी बनो, सुखकारी नहीं। सुख हारी बनो, जिनेंद्र भगवान सुख हारी हैं, सुख को हर लेते हैं। अपन लोग दिनांतर जिनवाणी सुख को हरती है, गुरुवाणी सुख को हरते ही। कैसे कैसे सुख को मिटा सकें, हम एक दूसरे के विकल्पों को मिटाने का प्रयत्न करें, किसी के विषाद को, टेंशन को मिटाने का प्रयत्न करें, कभी किसी के विकल्प को, संकलेश को बढ़ाए ना। निरंतर सुख को हरने से ध्यान रखो। वह प्रद्युम्न कुमार पूर्व में उसने छोटे से एक पंछी के बच्चे को जुदा किया था हमारे, और भविष्य में क्या हुआ, उसे 22 वर्ष का वियोग सहना पड़ा। प्रिय आत्मन, कभी भी किसी का वियोग हम कराने की चेष्टा न करें। निरंतर वियोग कराते हैं तो कभी सुख हमारे पल्ले में पड़ता है। इसलिए देखो, धृतराष्ट्र ने क्या किया था, 100 कौओं का कुंभ में वध किया था। उसके कारण, क्योंकि धृतराष्ट्र के आंखों में ऐसा हो गया था, तो वैद्य ने कहा कि आप एक एक कौवे का रस यदि आंख में डालेंगे तो आपकी आंखें 100 दिन में ठीक हो जाएंगी। और धृतराष्ट्र ने पूर्व में यही किया। उसका परिणाम यही हुआ कि धृतराष्ट्र की आंखों के देखते देखते 100 बेटों का मरण हो गया। तो प्रिय आत्मन, निरंतर अपने किए हुए कर्म ही हमारे सामने आते हैं, और कोई सामने निमित्त कोई भी हो सकता है, बहाना कोई भी हो सकता है, लेकिन कर्म तो अपने ही होते हैं। इसलिए उपादान को संभालेंगे, यही हमारे
हमारा संकल्प होगा हम तो अपने उपादान को संभालेंगे। सुख मेरे पास आएगा कहाँ से? हम सबको सुख बांटेंगे, सुख मिलेगा। हम कभी किसी के का वियोग में कारण ना बने। हम निरंतर धर्म के संयोग में धर्मात्मा को धर्म से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। धर्मात्मा धर्म से जोड़ना ही धर्म की सच्ची विजय है। यही हमारी विजय का प्रतीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।